माइकल फेल्प्स को उस व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़कर खुद को रिकॉर्ड बनाना था सर, रिकॉर्ड बनाना था। जिस तरह आप अपने फील्ड में कुछ रिकॉर्ड बनाने के लिए शुरुआत कर रहे हो, उसके पीछे जो आप डर से रोक रहे हो ना साहब, इसी तरह माइकल फेल्प्स ने भी तैराकी में कदम रखा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए साहब। तैराकी में कदम रख रहा तो उसको भी तैरना तो पड़ेगा, जल में कूदना तो पड़ेगा सर। उसने भी कूदा सर, डर का सामना किया और आगे बढ़े साहब। दोस्त मुझे रिकॉर्ड बनाना है, क्यों बनाना है सर, लेकिन सब अंदर उतरते ही सब मुझे तो डर लग रहा है साहब। अरे भाई रुक जा, तुझे डर लग रहा है क्यों है, तू डर रहा है क्यों है? सर मुझे सर डर अपने अंदर उतरते ही जो मुश्किलें हैं, जो परिस्थितियां साहब, उनसे डर लग रहा है साहब। उतरते ही असफलता मिल रही है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है साहब। अरे साहब जिस फील्ड में आप इतिहास बनाना चाह रहे हो, रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हो साहब, उसमें रिकॉर्ड बनाए कितने लोगों ने साहब? 1 2 3 या उससे ज्यादा तो नहीं है, नहीं। अरे दोस्त जिस फील्ड में 3-4 रिकॉर्ड बनाए, उससे अलावा किसी ने नहीं बनाया, अन्य व्यक्तियों ने बनाया, किस लिए नहीं? कि सब आपकी तरह उनको भी डर लगा उन शुरुआती परिस्थितियों से, शुरुआती कठिनाइयों से, और डर के मारे डर को स्वीकार करके वो बैठ गए। और इन 4 व्यक्तियों ने उस डर को स्वीकार किया, उन परिस्थितियों को स्वीकार किया, उन कठिनाइयों से लड़े, उन मुश्किलों का सामना किया और आगे बढ़े और रिकॉर्ड बनाया। और आपके अंदर जो डर है ना सर, वो डर कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं कर रहा, आप खुद पैदा कर रहे हो। और जो डर है ना वो सब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर का दुश्मन है, जो आपको अपने फील्ड में रिकॉर्ड बनाने से, अपने फील्ड में इतिहास बनाने से रोक रहा है साहब। एक व्यक्ति दूसरे होंगे जो आपको अपने फील्ड में आगे बढ़ने से रोकेंगे, दूसरे व्यक्ति होंगे जो आपको फील्ड में कुछ अच्छा करने से रोकेंगे, लेकिन डर वो है जो आपके अंदर का ही दुश्मन है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है साहब। जरूरत है तो आपको अंदर जो डर बैठा है, दुश्मन बैठा है, उसको बाहर निकालने की। यदि उस डर को आपने मिटा दिया, उस दुश्मन को खत्म कर दिया अपने अंदर से, तो आपको अपने फील्ड में रिकॉर्ड बनाने से कोई रोकेगा नहीं। जो आपके फील्ड में जो 4 लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, उसमें 500 व्यक्ति आप भी होंगे। और यदि आपने उन 4 व्यक्तियों से अधिक सुदृढ़ता से, हिम्मत के साथ और अधिक डर को मिटाते हुए आगे बढ़े, तो इन 4 में पहला नंबर आप लाएगा। यदि डर का सामना किया, उनसे अधिक मुश्किलों का सामना किया, उनसे अधिक परिस्थितियों का सामना किया, उनसे अधिक टाइम तक टिके रहे, उनसे अधिक, तो आप उनसे भी अधिक नंबर पर रैंकिंग करोगे अपने फील्ड में रिकॉर्ड बनाने में। सब आपने सोचा होगा कि डर तो सब लग रहा है, डर तो सब हर फील्ड में है साहब। आप जिस वायुयान में यात्रा करते हो ना सब, दिल्ली से न्यूयॉर्क से लंदन, जिस भी जगह सब आपने सुना है कि ये एरोप्लेन जो हवाई जहाज बने कैसे, कौन सी अवधारणा से बने साहब? आप साहब किसी मतलब सबसे गिरने से डर के मारे आप उसमें कूदते नहीं, क्योंकि सब लग जाएगा, हड्डी टूट जाएगी साहब। जिन लोगों ने वायुयान को बनाया साहब, उसको बनाने के लिए वो आसमान से कम 1000 बार नीचे गिरे साहब, 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार। उस तकनीक का उपयोग करने के लिए, उस तकनीक का आविष्कार करने के लिए, और उन डर को स्वीकार किया, उस हालातों को स्वीकार किया, डरे, उठे, वापिस बैठे, उठे, बढ़े, वापिस धीरे धीरे उस तकनीक का आविष्कार किया, और उस तकनीक का उपयोग करके उस एरोप्लेन, उस हवाई जहाज को बनाया, और जिसमें हम यात्रा कर रहे सब। डर तो उनके सामने भी था, परिस्थितियां तो उनके सामने भी मुश्किल थी। आप सच से गिरने की से डर के मारे आप सच से कूद रहे नहीं हो, सब वो लोग आसमान से गिर रहे, ऊंचाई से गिर रहे, कुछ सीखने के लिए, कुछ तकनीक विकसित करने के लिए, अपने फील्ड में कुछ रिकॉर्ड बनाने के लिए साहब। परिस्थितियों का सामना तो करना पड़ेगा, उस डर का सामना तो करना पड़ेगा, डर को स्वीकार तो करना पड़ेगा। यदि अपने फील्ड में, अपने इतिहास में रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हो, इतिहास बनाना चाह रहे हो, तो सब डर का सामना करना पड़ेगा। और डर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर का व्यक्ति है, वो जिसको आपको मिटाना चाह। डर है क्या? डर वो है जो आपको, जिस फील्ड में आप रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हो, उस फील्ड का जो प्रथम दरवाजा है वही है डर। और उसको दरवाजे को खोल दिया अपने शक्तियों के द्वारा, अपने दृढ़ शक्ति के द्वारा, तो आपको जीवन में वापिस डर का सामना करना नहीं पड़ेगा। आपने सोचा होगा, आपने देखा होगा कि जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो, उस फील्ड में जो लोग हैं जो आगे बढ़ चुके, वो निरंतर अपने फील्ड में रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो सब रिकॉर्ड वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसके फील्ड में उनके पास डर नहीं है, उन्होंने उस फील्ड में डर खत्म कर दिया। उनके सामने मुश्किलें तो आ रही है, परेशानी तो आ रही है, तभी वो रिकॉर्ड बना रहे साहब, लेकिन उनके पास डर नहीं है। यदि आपने भी अपने फील्ड में डर को
मिटा दिया, डर को दबा दिया और फील्ड में आगे बढ़ने की रख के आगे बढ़ते हो, तो आपको अपनी फील्ड में रोकने वाला नहीं हो। भले ही आप शुरुआत कर रहे हो, डर आ गया और आपको असफलता मिलेगी फर्स्ट बार, सेकंड बार, लेकिन साहब डरने के बजाय रुकने के से अच्छा है कि उस डर का सामना कर रहे हो। उस मुश्किल से जो आपको असफलता मिली है, लेकिन उस असफलता के पीछे आपको वो जानकारी भी मिली है कि फील्ड में असफलता मिली, उसके पीछे कारण क्या है, मुझे असफलता मिली क्यों। जब आप फिर वापस दूसरी बार उस असफलता, उस डर का सामना करोगे, लेकिन उसके आपके पास वो जानकारी होगी कि मुझे डर का सामना कैसे करना है। और रिकॉर्ड ऐसे ही बनाया जाता है, रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया यही है कि मुश्किलें तो आएगी, असफलता तो मिलेगी, लेकिन असफलता मिलने के पीछे कारण क्या है, कारण को हटाना, बस फिर मैं आप विजय आप ही हो, रिकॉर्ड आप ही बनाओगे। आपने सुना होगा आपके चारों ओर जो रोशनी पैदा कर रहा है, जो बर्फ, उसका आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन को पूछा गया कि सर आपने बल्ब का आविष्कार किया कैसे सर, उसको कितना समय लगा सर? उसने कहा समय तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कम से कम 20,000 बार बल्ब जलाने की कोशिश की है, शोध किए, प्रक्रिया की, ऑपरेशन किए, तब जाकर 20,000 प्रयोग में मुझे बल्ब जला। 20,000 बार। जो आप कह रहे हो साहब फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश तो जरूर कर रहे, आगे तो बढ़ रहे, लेकिन साहब डर के मारे रुक रहे साहब, डर हमें रोक रहा है साहब। डर है क्या साहब? डर है तो आपके अंदर का दुश्मन जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है साहब। कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहोगे लेकिन उसमें डर नहीं होगा। उसमें डर होता है क्या? मुश्किल परिस्थितियां, उसको आगे बढ़ने की जो परिस्थितियां, उनके पीछे जो हमको एक भावना पैदा होती है वो है डर, कि ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे साहब, कुछ होगा नहीं साहब। उसको हैंडल करने की, उसका सामना करोगे, उसके पीछे जो आपको अनुभव मिलेगा ना, वही है सब। जो अनुभव मिलेगा वो किसके पास होगा नहीं, और अनुभव आपको मिल गया तो सर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता साहब। आपने सुना होगा कि फील्ड में रिकॉर्ड 2-3 जने लोग ही बनाते हैं। क्यों 2-3 जने? क्यों? क्योंकि अन्य लोग उस डर से मार जाते हैं, उस डर से भाग जाते हैं, सब पता नहीं क्या होगा। लेकिन साहब जिसने इस डर का सामना किया, जिसने इस डर को स्वीकार किया और आगे बढ़े से उसने रिकॉर्ड बना दिया साहब। वो बार बार असफल जरूर हुए होंगे, असफलता मिली होगी, लेकिन उनके पास जो अनुभव मिले उनको आगे प्रयोग किया और वो आगे बढ़ते गए और रिकॉर्ड बनाया। आपने सुना होगा कि माइकल फिलिप्स जिन्होंने तैराकी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं वर्तमान में, उन्होंने जब उन रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए जब तैराकी की फील्ड में उतरे ना साहब, उनके सामने था एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से बना रखे थे तैराकी में, जो 8 प्रतिस्पर्धा है। उन्होंने एक ही व्यक्ति ने 8 से 8 बार उनको मतलब एक ही टाइम में वो मतलब गोल्ड मेडल जीते हुए थे। लेकिन माइकल फिलिप्स को उस व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़कर खुद को रिकॉर्ड बनाना था साहब, रिकॉर्ड बनाना था। जिस तरह आप अपने फील्ड में कुछ रिकॉर्ड बनाने के लिए शुरुआत कर रहे हो, उसके पीछे जो आप डर से रोक रहे हो ना साहब, उसी तरह माइकल फिलिप्स ने भी तैराकी में कदम रखा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए साहब। तैराकी में कदम रखा तो उसको भी तैरना तो पड़ेगा, जल में कूदना तो पड़ेगा सर, उसने भी कूदा सर, डर का सामना किया और आगे बढ़े साहब। और उस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सर उसने प्रयास नहीं किया सर, पहले उसने घोषणा की बीजिंग के ओलंपिक में अपने रिकॉर्ड तोड़ने से 4 साल पहले, रिकॉर्ड तोड़ने से 4 साल पहले बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं 4 साल बाद वापिस आऊंगा और इस रिकॉर्ड को तोड़ूंगा सर। जो रिकॉर्ड बना हुआ है ना कि एक ही ओलंपिक में 8 स्पर्धाएं तैराकी की, उनको चारों प्रतिस्पर्धा में मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा 8 4 साल पहले घोषणा करते जा रहा माइकल फेल्प्स। फिर उसने घर पर गया और उसने देखा कि मैंने घोषणा तो कर दी, मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ूंगा कैसे। तो उसने देखा कि जो पहले व्यक्ति ने जिस रिकॉर्ड तोड़ा है उसने सब तैराकी में कम से कम 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे पानी में तैरा सर। वो उसने भी जी उनका रिकॉर्ड तोड़ना तो मैं प्रतिदिन 12 घंटे पानी में तैरूंगा। कितने पहले वाले व्यक्ति ने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कितने तैरा पानी में? रोज 8 घंटे, मैं सब रोज 12 घंटे, एक दिन भी मिस की वो पानी में तैरता गया 3 साल तक। 4 साल बाद घोषणा की, 4 साल बाद होने वाला था रिकॉर्ड का जो मैच, 3 साल तक वो पानी में तैरता रहा, एक भी दिन मिस की। प्रत्येक दिन 12 घंटे साहब वो पानी में तैरा करते, 12 घंटे। उनके देश में जो भी प्रोग्राम क्रिसमस में थे उसको किसी में भी शामिल नहीं हुआ साहब। और जब वो 3 साल उसको तैरते हुए पूरे हुए और तीसरे साल उसका एक्सीडेंट हो गया साहब, जिसको 4 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ना था, 1 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ना था, उसके लिए जो प्रयास कर रहा था उसके 3 साल खत्म होते उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ दोनों में हड्डियों का फ्रैक्चर हो गया साहब। डॉक्टर ने कहा कि आप पानी में तैर नहीं सकते, और तैरे तो आपकी जिंदगी जा सकती है, जीवन खत्म हो सकता है। लेकिन उस माइकल फिलिप्स ने कहा मैं तैरूंगा। मैंने
लोगों को वादा किया कि मैं 4 साल बाद आऊंगा और रिकॉर्ड तोड़ूंगा, यदि मैंने इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे साहब। उन्होंने वापिस माइकल फिल्प्स जल में पानी में उतरा, बिना हाथ प्रयोग की वो तैरता रहा, सीखा, पैरों से कोशिश की, 1 साल बीता और पैरों के दम पर 4थे साल उसने रिकॉर्ड तोड़ा। 8 स्पर्धा में तैराकी में गोल्ड मेडल जीते, कितनी गोल्ड मेडल 8। तो साहब यदि उन्होंने उसने शुरुआत की, डर तो उसी को भी था कि रिकॉर्ड में तोड़ूंगा कि कैसे होगा मैं, लेकिन साहब उसने डर को स्वीकार किया। डर था 8 घंटे पानी में तैरना, लेकिन साहब उसने डर के आगे 12 घंटे प्रतिदिन दौड़ा, तैरा पानी में 12 घंटे, 8 घंटे के विपरीत 12 घंटे तैरा। डर था 8 घंटे तैरना, कितना तैरा 12 घंटे। तो साहब वो रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ा कि साहब उसे रिकॉर्ड तोड़ना था 4 साल बाद में, 3 साल के बाद में उसकी हाथ फ्रैक्चर हो गई। तो सर परिस्थिति खराब थी, लेकिन उसने पैरों के दम पर तैराकी सीखी वापिस। जो आप कह रहे हो शुरुआत में मुझे सर प्रॉब्लम आ रही सर, उसने शुरुआत करने के बाद भी प्रॉब्लम आई, डर लगा, लेकिन उसने डर के आगे जीत को स्वीकार किया। डरा तो रुका, डरा तो मरा, लेकिन मुझे मरना नहीं, मुझे जीना है और रिकॉर्ड बनाने हैं सर। यदि आपको भी अपने जीवन में अपने फील्ड में रिकॉर्ड बनाने तो सब आप डर को त्यागना पड़ेगा, डर को जीतना होगा, डर को भगाना होगा, तभी आप अपने फील्ड में रिकॉर्ड बनाओगे। और बैठ गए ना सर, डर लग रहा है तो सब आप जिंदगी में क्या अपने परिवार में भी कुछ नहीं कर पाओगे साहब, क्योंकि परिवार को सलाहने के लिए भी मुश्किलें तो आएगी, उसके पीछे भी डर तो लगेगा, और डर के बैठ गए तो कुछ नहीं होगा सर। जय हिंद, जय भारत।